जब पूरी पृथ्वी कांप रही थी और देवता भय में छिप चुके थे, तीनों लोकों पर छा चुकी थी अंधेरी शक्ति और आकाश भी उस अनकहे रहस्य को देखकर स्तब्ध था, क्योंकि उस रहस्य के पीछे छिपी थी एक दिव्य लीला जो बदलने वाली थी संपूर्ण संसार का संतुलन। हर प्राणी और देवता सब उसके सामने रह गए थे नतमस्तक। वामन अवतार की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर एक महान, पराक्रमी और दानवीर राजा का राज्य था, जिसका नाम था राजा बलि। राजा बलि का जन्म एक महान वंश में हुआ था। वे दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति नहीं छोड़ी। राजा बलि केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु और उदार हृदय के थे। राजा बहुत अच्छे हैं। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। जो भी उनके द्वार पर आता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि देवताओं का स्वर्ग भी उनके अधीन आ गया। देवता चिंतित हो उठे, उन्हें कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है धर्म की रक्षा करने का। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, जिसे हम वामन अवतार के नाम से जानते हैं। एक दिन जब राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, तभी वो दिव्य बालक वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। राजा बलि ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके इस यज्ञ में पधारने से मैं धन्य हो गया हूँ। कृपया बताइए, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? राजन, संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राजा बलि प्रभावित हुए और बोले, तो कृपया ये बताएं आप कहां से आए हैं? वामन बोले, एक ब्रह्मचारी का कोई एक स्थान नहीं होता राजन। जहां भक्त मिल जाए वही उसका घर होता है। पूरा ब्रह्मांड ही मेरा निवास है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं दान देकर पुण्य प्राप्त कर रहा हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या लाऊं? वामन बोले, राजन, आप मुझे क्या दे सकते हैं? राजा बलि बोले, बहुमूल्य रत्न, आभूषण, रथ, वस्त्र, खेत, महल, सेवक सेविकाएं, आप जो भी चाहें मांग लीजिए, मैं सब देने में समर्थ हूँ। वामन शांत स्वर में बोले, राजन, इन भौतिक वस्तुओं का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि मुस्कुराए। उन्हें ये मांग बहुत छोटी लगी। उन्हें लगा ये इतना छोटा बालक है और इसके 3 छोटे पग में आएगा ही क्या? लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने तुरंत राजा बलि को चेताया, राजन, रुक जाइए। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये इंद्र एवं अन्य देवताओं के हित के लिए यहाँ आए हैं। यदि आपने इनकी बात मानकर दान दे दिया तो आप सब कुछ खो देंगे। जो अपने गुरु पर विश्वास करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। मत दीजिए दान। राजा बलि शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, यदि ये सच में भगवान है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं स्वयं प्रभु को दान दूं। गुरु के मना करने पर भी वो नहीं माने। राजा बलि ने दान देने का संकल्प लिया। तब गुरु शुक्राचार्य सोचने लगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये विष्णु देवताओं के रक्षक हैं तो मैं असुरों का रक्षक हूँ। मुझे किसी भी तरह ये दान रोकना होगा। उन्होंने एक चाल चली। वे कमंडल के भीतर जाकर बैठ गए ताकि जल बाहर न निकल सके। जब राजा बलि जल निकालने लगे तो जल नहीं निकला। तब वामन बोले, लगता है कुछ अटका हुआ है। उन्होंने एक तिनके से कमंडल का अवरोध हटाने के लिए उसमें डाला।
वो सीधे शुक्राचार्य की आंख में जा लगा, जिससे उनकी आंख में चोट लगी और वे दर्द से कराहते हुए कमंडल से बाहर आ गए। क्रोधित होकर उन्होंने राजा बलि को शाप देते हुए कहा, तुम्हारे कारण मैंने अपनी एक आंख खो दी। मेरे मना करने पर भी तुम नहीं माने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि असुरों को सदा देवताओं से पराजित होना पड़ेगा और तुम्हें भी तीनों लोकों का वैभव खोना पड़ेगा। ये सब सुनकर भी राजा बलि अडिग रहे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं हर श्राप स्वीकार करता हूँ, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही दान पूर्ण हुआ, वो छोटा सा बालक अचानक विराट रूप लेने लगा। उसका शरीर बढ़ता गया और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य रूप था। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश समा गया। अब तीसरे कदम के लिए कुछ विशेष नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजन, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि विनम्र होकर बोले, प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं, केवल मैं स्वयं बचा हूँ। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने अपना तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रख दिया। जैसे ही प्रभु ने तीसरा कदम रखा, राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। लेकिन उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें ये वरदान भी दिया कि वो सदा उनके साथ रहेंगे। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा महान वही है जो विनम्र हो और जो अपने वचन का पालन करे। अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है।